शिक्षा जुहार सभी एक्टिव लर्नर्स को। हम लोग पिछली वीडियो में प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात कर रहे थे। प्रकाश संश्लेषण में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने चक्रीय और अचक्रीय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन अभिगमन पथ के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रॉन अभिगमन पथ से जो स्वांगीकरण उष्मा NADPH2 और ATP जनरेट होता था, उसका इस्तेमाल अप्रकाश अभिक्रिया में किया जाता है। आज की वीडियो में हम लोग अप्रकाश अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। अप्रकाश अभिक्रिया जिसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। अप्रकाश अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह प्रकाश में नहीं हो सकता। अप्रकाश अभिक्रिया दिन के समय भी होती है और रात के समय भी होती है। अप्रकाश अभिक्रिया ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसे ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। केल्विन साइकिल के नाम से भी अप्रकाश अभिक्रिया को जाना जाता है। केल्विन ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा साइकिल के रूप में अप्रकाश अभिक्रिया को वर्णन किया है, इसलिए इसे केल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इसे PCR साइकिल या PCR चक्र के रूप में भी जाना जाता है, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, क्योंकि अप्रकाश अभिक्रिया में कार्बन का रिडक्शन किया जाता है। कार्बन रिडक्शन के लिए NADPH2 और ATP का इस्तेमाल किया जाता है। अप्रकाश अभिक्रिया को केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रथम या पहला उत्पाद होता है वह कार्बन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अप्रकाश अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का स्वांगीकरण उष्मा की सहायता से रिडक्शन या फिर अपचयन होता है और इस रिडक्शन से उसे कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में मिलने वाला रूबिस्को नाम का एंजाइम अप्रकाश अभिक्रिया में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। अप्रकाश अभिक्रिया में मुख्यतया जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वह है रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम का पूरा नाम है राइबुलोस बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। राइबुलोस बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। यह CO2 की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन पर काम करता है। अगर क्लोरोप्लास्ट में या फिर पत्तियों में CO2 ज्यादा मात्रा में है तो यह CO2 का बाइंड करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और अगर पत्तियों में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है, क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है, तो यह फोटो रेस्पायरेशन या फिर प्रकाश शोषण करने लग जाता है। केल्विन चक्र में सबसे पहले RUBP या राइबुलोस बिसफास्फेट नाम का 5 कार्बन का एक कार्बोहाइड्रेट को कार्बोक्सिलेशन के जरिए रूबिस्को या फिर राइबुलोस बिसफास्फेट ऑक्सीजनेस कार्बोक्सिलेस एंजाइम की सहायता से CO2 के साथ में 3 CO2 के अणुओं के साथ में बाइंड किया जाता है। द्वितीय चरण में अपचयन होता है। द्वितीय चरण में रिडक्शन होता है। इस रिडक्शन से जो मध्यवर्ती उत्पाद होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। अंतिम चरण को पुनर्निर्माण कहते हैं या फिर रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन के प्रोसेस में RUBP या फिर राइबुलोस बिसफास्फेट का फिर से निर्माण किया जाता है। कार्बोक्सिलेशन, अपचयन, पुनः निर्माण, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इसे ही केल्विन साइकिल कहते हैं। चलिए अब समझते हैं केल्विन साइकिल को डिटेल में। आप चाहे किसी भी लेवल के हों, आपको इसी चक्र को बनाना चाहिए। सबसे पहले वातावरण में उपस्थित 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित RUBP राइबुलोस बिसफास्फेट, जो कि एक 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, के साथ फिक्स किया जाता है, जिसे कि कार्बन का कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और इस कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से आपको 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है, वह प्राप्त होता है। इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट का आगे रिडक्शन या फिर अपचयन किया जाता है। इस रिडक्शन प्रोसेस में स्वांगीकरण उष्मा, जो कि NADPH2 और ATP है, उसका इस्तेमाल करके इसे आगे हेक्सोस फास्फेट में बदला जाता है। इसी हेक्सोस फास्फेट से आगे ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। चक्र आगे बढ़ता है और फिर वह रीजनरेशन के प्रोसेस में जाता है या फिर पुनर्निर्माण के प्रोसेस में जाता है, और इस पुनर्निर्माण से फिर से RUBP बना लिया जाता है। इस RUBP को फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जोड़ा जाता है, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, और यह प्रोसेस बार बार चलता रहता है। इसीलिए इसे केल्विन का साइकिल कहा जाता है। केल्विन के साइकिल में RUBP या फिर राइबुलोस बिसफास्फेट का कभी भी क्षरण या फिर नाश नहीं होता है।
तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे C3 साइकिल के बारे में, C4 साइकिल के बारे में और कैम साइकिल के बारे में, और इन तीनों की हम लोग तुलना करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।